अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपनी लाइफ के अंदर। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और इस टीचिंग का जो शीर्षक है वो है द अनॉइंटिंग। कि अभिषेक है क्या, अभिषेक क्यों हमें चाहिए, अभिषेक मिलता कैसे और इसे संभाला कैसे जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर सबसे अधिक आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर का अभिषेक है। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा कि 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने अपना सारा कुछ लिखा व्यय कर दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया और कुछ भी हीलिंग नहीं पाई। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु मसीह के वचनों को सुन के, उसके बारे में सुन के, उसने ये फैसला किया कि मैं जीसस क्राइस्ट को टच करूंगी, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करूंगी। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अपने घर से निकलती है, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को वो छूती है, और यीशु मसीह को उसके बारे में मालूम नहीं था, जीसस क्राइस्ट को उसके बारे में मालूम नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और उस समय चेलों ने कहा प्रभु तेरे को पूरे भीड़ छू रही है और तू ये कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी, बाइबल कहती लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इतनी भीड़ हमेशा परमेश्वर के साथ रहती थी, लेकिन परमेश्वर एक स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस को मेंशन कर रहे थे कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। अगर आप दूसरा राजाओं उसकी 2 बाब पढ़ें, जहां पर एलीशा के स्वर्गीय रोहण का जिक्र है, जहां पर एलिया यानी एलिया के स्वर्गारोहण और एलीशा उसके पीछे, एलिया जीवित स्वर्ग पर चढ़ा दिया गया। मैं 6 आयत से उसको पढ़ूंगा। फिर एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का आता है। वो आगे चले गए और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर फाड़ कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल उतर गए। तो एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से जीवित स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के वक्त अगर देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें एलिया ने कहा जो अनॉइंटिंग तू मांग रहा है ये मुश्किल है। आप जानते हैं वो अंधेरे का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब लोग अंधेरे में थे, ऐसा टाइम था जहां परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था। आप जानते हैं इस अंधेरे टाइम में जो आज चल रहा है, उन अंधेरों समयों में जो पिछले दिनों में बीता, हमेशा एक अभिषेक ही हमें इन अंधेरे समयों से बाहर निकालता है। हमेशा अभिषेक ही अपने लोगों की अगुवाई करता है। बाइबल में ये बात लिखी कि एलीशा ने कहा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे तेरा दुगना भाग जो तेरी आत्मा में है मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए जो तेरे पास है। एलिया ये जानते हुए भी कि ये 24 आवर मेरी सेवा में हाजिर रहता, उसको क्या बोलता है कि यदि तू जीवित स्वर्ग पर उठा लिए जाने तक अगर उस टाइम अगर तू मुझको देखने पाए तो मैं ये अभिषेक तुझे दूंगा। लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवार। इसमें बाइबल कहती एलीशा उसको देखकर कह रहा है हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। परमेश्वर का अभिषेक, उसको ये बात एलिया को मालूम थी कि तेरी अधीनगी, तेरा ऑनर अगर शारीरिक है और आत्मा में नहीं है तो ये अनॉइंटिंग तू नहीं पाने पाएगा, क्योंकि अनॉइंटिंग की अपनी एक चॉइस, अभिषेक की अपनी एक चॉइस है। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम ये नहीं जानते थे कि मुझे बीमार को छूना है, और हजारों लोग गिर रहे थे लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को वो छू नहीं रहे थे। पर एक औरत जो दिल में ये सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के छोर को, जो यहूदी लोग होते थे वो
अगर शॉल लेते थे तो ये शोर, अगर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कैमरा में अगर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये धागा दिख रहा है। ऐसे धागों को उसके छोर के धागे निकले होते थे और लिखा उस धागे की किनारे को उस औरत ने छुआ था और यीशु मसीह को मालूम था कि मुझ में से अभिषेक निकला। लेकिन बाइबल कहती अगर आप फेथ करें, अगर आप विश्वास करें और उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकें, उस अभिषेक को आप अट्रैक्ट कर सकें जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है। आज जो अभिषेक का कैरियर है, जो अभिषेक जिसके ऊपर है, वो एक आदमी है, वो एक औरत है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। आज होली स्पिरिट अपने लोगों के जरिए इस धरती के ऊपर कार्य करते हैं। उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करने के लिए उसने मन में कहा कि अगर मैं उसके छू लूंगी, कन्फेशंस, अंगीकार, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जबकि लाखों लोग परमेश्वर को छू रहे थे। भविष्यद्वक्ताओं के 50 चेले कह रहे हैं एलीशा को, तुझे मालूम है आज तेरे गुरु ने स्वर्ग पे चले जाना। कहता चुप रहो, तुम, मुझे मालूम है, खुदा ने मुझ पे जाहिर किया। एलिया नहीं जानता। एक मैन ऑफ गॉड की दो उसके हिस्से हैं, एक ह्यूमन साइड है उसकी, एक डिवाइन साइड है उसकी। एक ह्यूमन साइड है जो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं जानता कि कौन सा बंदा रियल अधीनगी में और कौन सा बंदा रियल ऑनर में जाता है। लेकिन जो अनॉइंटिंग उस मैन ऑफ गॉड के अंदर है, वो ये जानती है कि कौन सा बंदा उसकी अनॉइंटिंग की रियल कदर कर रहा है और कौन नहीं। और इस अनॉइंटिंग को ऐसा हो सकता है कि 100 लोग छुएं और कुछ ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो इसका ऑनर करता है, जो इस पे डिमांड रखता है, उसकी लाइफ पे ये काम करे। अनॉइंटिंग अपने आप कार्य नहीं करती। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो मसा था, लोग उसे छू रहे थे लेकिन वो निकल नहीं रहा था। लेकिन एक औरत ने जब उसे छुआ तो परमेश्वर ने कहा, उसने मुझे छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, इब्रानी भाषा में अगर पढ़े तो लिखा खत्म कर दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। तोड़ा ही नहीं बल्कि वो फिनिश कर दिया जाएगा अभिषेक के कारण। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ, जब एक इंसान के ऊपर जुआ होता है, जब एक इंसान कोई भारी चीज उठा के अपने सिर पे रखता है तो वो ऊपर नहीं देख सकता, वो ऐसे नहीं देख सकता ऊपर, क्योंकि उसके सिर पर जुआ है। वो जुआ, उसे आपने गांव में देखा होगा, जो बहनें हैं वो भारी एक टोकरी या उसकी हरी घास की जो पट्ठों की पंड लेके जाती, तो ऊपर नहीं देख सकते, वो सिर्फ नीचे देख सकते हैं। क्योंकि जो बंधन है, जो बॉन्डेज है, जो शैतान का बंधन है, जो डिप्रेशन है, जो शैतान का अटैक है, वो आपको फ्री नहीं रहने देता। क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और ये अभिषेक जो मैं आपको बता रहा हूं, एलिया कहता ठीक है, मैं तेरी बात को सुनता हूं, लेकिन कठिन बात है, लेकिन अगर तू जीवित मुझे स्वर्ग पे जाता देख ले तो यह अभिषेक तुझ पे आएगा। और बाइबल कहती एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। बाइबल कहती जब उसने पुकारा माय फादर, उसने ये नहीं कहा हाय मेरा मसा, हाय मेरा। जब एक याद रखो, परमेश्वर इस दुनिया में अकेला काम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं वो कर नहीं सकता, लेकिन वो करता नहीं, और उसने अपने लोगों को ठहराया। और बाइबल कहती जब इज़राइल बंधन में और बॉन्डेज में था, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही वो छुड़ाए गए और भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही उन्होंने कनान में प्रवेश किया। परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी कार्य मेरे और आपके बिना नहीं करता। और ये अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, ये अपने आप काम नहीं करती। जब तक, मैं एक बात बार बार आपसे बोलता हूं, अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए और आप बोलेंगे अच्छा ये तो मर गया। हो सकता है मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमार भी हो। बाइबल कहती अनॉइंटिंग जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वही अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो आप यीशु मसीह के साथ चलने वाली उस भीड़ में शामिल हैं जिसको ये मालूम तो है इसमें मसा है और वो उसको छू भी रही, लेकिन उसकी जिंदगी में वो मसा काम नहीं कर रहा। आदम और हवा के गिरने का कारण ये था कि उस
अनुग्रह को जो उनके ऊपर था कि परमेश्वर रोज उनसे मिलने के लिए आता था, उन्होंने उसको ऐसे ही जाना। उन्हें फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा। रोज खुदा से बात करना, रोज परमेश्वर की संगति में रहना उन्हें आम लगने लगा। आपके मैन ऑफ गॉड में जो मसा है, खुदा के दास में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दुनिया में जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी मैन ऑफ गॉड का आप फॉलो करते हैं, वो मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है जब आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखो, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ, अनॉइंटिंग को यह मालूम था कि इसके शरीर पे जाना है। अनॉइंटिंग को आज मालूम है आपकी रसौली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को ये मालूम है आज आपके फाइनेंस के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को आज ये मालूम है कि उसने आपकी फैमिली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को ये मालूम है उसने आपके बच्चों के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, उसको मालूम है कि उसने किस हिस्से में आपकी लाइफ पे काम करना है। अभिषेक को ये मालूम है, परमेश्वर के मसा को ये मालूम है कि उसने आपके माइंड के ऊपर जाना है, उसने आपके डिप्रेशन को दूर करना है, उसने आपके शरीर की कमजोरी को दूर करना है। लेकिन उस मसा को हम अट्रैक्ट कैसे करें? मसा है क्या, मिलता कैसे, संभलता कैसे? और मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि जब ये टीचिंग को आप सुनने वाले हो और इसको फॉलो करने वाले हो, आप कॉन्शियस होंगे अपने अभिषेक के लिए। आप नई कमिटमेंट करेंगे परमेश्वर के साथ, आप नई चीजों को अपनी लाइफ में एंटर करेंगे। आप पाप से बिल्कुल फ्री होंगे क्योंकि पवित्रता ही इसका एक, जिसे कहते हैं कि अगर खीर बननी हो तो आप दूध और चावल के बिना खीर बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये चीजें इस थर्सडे से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जानता हूं ये लॉकडाउन शॉकडाउन कुछ नहीं। आप जब इस मैसेज को सुनेंगे, आप घर बैठे नाच रहे होंगे और आपकी बीमारियां जा रही होंगी। गुड न्यूज आपके घरों में एंटर कर रही होगी। आपके दुश्मन जो शैतानी लोग हैं आपकी लाइफ से निकल रहे होंगे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें निराश और हताश और शर्मिंदा करने वाला है और एक अजीब और बड़ी ताकत के साथ अब अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ आप देखोगे। इस अभिषेक की वजह से जो मैं आपसे, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ में अपने स्पिरिचुअल ऐसे सन्स एंड डॉटर्स देखे हैं जो दूसरे लोगों से कम बुद्धिमान है। उन्हें अच्छा बोलना नहीं आता लेकिन उनकी चर्चित हजारों में। और ऐसे चतुर चालाक भी देखे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उनकी चर्चित अब ग्रोथ में नहीं। बाइबल कहती ये मसा, जब मुझे मालूम है कि ये ग्रेस मुझे चाहिए, एक ग्रेस जो मेरी लाइफ में है, वो उसके कारण है जो अभिषेक मेरी जिंदगी के ऊपर है। अगर कोई ये ग्रेस चाहता है, कोई ये अनॉइंटिंग चाहता है, उसे इस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करना पड़ता है। ये अभिषेक एक प्रेशियस सब्सटेंस, एक कीमती चीज है। ये है तो फ्री क्योंकि ये बिकता नहीं, पर इसका मूल्य बड़ा हाई है। आपका समय इसका मूल्य हो सकता है, सैक्रिफिशियल बोना इसका मूल्य हो सकता है, आपके पापों से दूर रहना। अगर आप पुराने नियम में देखें तो उसमें कैटेगरीज थी। लोग थे विश्वासी, यहूदा का गोत्र अलग था थोड़ा ऊपर, याजक थे और महायाजक थे। याजक लोग अपने नियरली अपने रिश्तेदारों की डेथ पर नहीं जा सकते थे, उन्हें अलाउ नहीं था। माता पिता या किसी की डेथ हो जाए नजदीक, वो जा सकते थे। महायाजक अपने मां और बाप की मृत्यु पर भी जा नहीं सकता था क्योंकि ये उसका प्राइस था। सैमसन का प्राइस था, वो नाजीर रहेगा, दाग की बारी की कोई वस्तु नहीं खाएगा, बाल पे छुरी नहीं लगने देगा। अनॉइंटिंग वही कार्य करती जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। जिस अनॉइंटिंग को आप डिसऑनर कर दो, आपकी लाइफ में वो काम नहीं कर सकती। चाहे वो मैन ऑफ गॉड हाथ क्या, दो टांगे रख के अभी अगर प्रेयर कर दे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस अनॉइंटिंग को 1000 लोग छू सकते हैं और वैसे के वैसे रह सकते हैं, पर जो इसको, क्योंकि अनॉइंटिंग को मालूम है। एलिया जानता था कि अभिषेक को मालूम है तेरे ऊपर जाना है कि नहीं जाना, तो वो देख लेगा। अगर तू आत्मिक हुआ, अगर तू इसके काबिल हुआ, तू मुझे स्वर्ग जाता देख लेगा और ये तुझ पे आ जाएगा। और उसने ये नहीं कहा हाय मेरा मसाम कहां गया, कहां जा रहा है मैन ऑफ गॉड। उसने कहा मेरे बाप, माय डैडी, हाय मेरे पिता। तो अगर परमेश्वर इस शब्द के खिलाफ होता तो ये मसा उस पर कभी ना आता। परमेश्वर ने आज क्राइस्ट की बॉडी में लोग ठहराए, उसने लोगों को ग्रेस दिया, उसने लोगों को अनुग्रह दिया है। आज हमें डिसाइड करना है कि हाँ ये ग्रेस मुझे चाहिए और परमेश्वर बुद्धि देगा। आप जानते हैं
इसहाक ने ब्लेसिंग्स देने से पहले एसाव को बोला, कहता मुझे कुछ खिला जो शिकार का मीट हो। बाय द वे, ये कोई बैठा गरीब बंदा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये वो बात नहीं कर रहा था। ये वो इसहाक बात कर रहा था जो करोड़ों का मालिक था, जो इतना अमीर था कि राजा लोग उसे अपने देश से निकालते थे कि इसकी प्रॉपर्टी और जो सामर्थ है वो हमसे ज्यादा है, कहीं ये अपने आप को राजा अनाउंस करके हमें डिथ्रोन, हमें नीचे ना उतार दे। वो कह रहे हैं कि जा और शिकार का मीट मुझे खिला। और बाइबल कहती क्यों? क्योंकि उसकी सोल, उसकी स्पिरिट को जो चीज पसंद थी वो चीज वो लेके अपनी सोल को, अपनी आत्मा को हिलाना चाहता था। लिखा जब पानी हिलता था तो स्वर्गदूत जब पानी को हिलाते थे, लोग जाते थे और हील होते थे। ये मैं आत्मिक चीज बोल रहा हूं आपसे। और जब उसकी स्पिरिट हिली, उसने अपने अंदर से आशीर्वाद दिया। चाहे वो याकूब ले गया, क्योंकि टेक्निकली एसाव को मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने अपना जो पद था बड़े होने का, पहलोठा होने का, वो गवा दिया था। बी वाइज, आपको बुद्धिमान होना है, क्योंकि जिस मसले को, जिन अधिकारों को परमेश्वर ने अपने दासों के वश में किए हैं वो लोगों के पास नहीं, सबके पास नहीं। और अगर हमें उस अनॉइंटिंग, हमको मालूम है आज जो ब्लेसिंग्स लोग खामरा चर्च के ऊपर देख रहे हैं, ये उस अभिषेक का कारण है जो इस लाइफ, मेरी लाइफ के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर है। और ये अभिषेक आसान नहीं है, इसे लेना आसान नहीं, पर इम्पॉसिबल नहीं। जब मैं इस अभिषेक के बारे में जिक्र करूंगा, अपनी जिंदगी के कुछ घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज ने मेरी लाइफ में मेरी हेल्प की है इस अनॉइंटिंग में घुसने के लिए, इसको लेने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए और इसमें बने रहने के लिए। क्योंकि शैतान ये बात जानता है, क्योंकि वो भी अभिषिक्त था। और शैतान जानता है ये अभिषेक, ये मसा, ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या कर सकती, और इसीलिए वो उन मैन और वुमेन ऑफ गॉड के खिलाफ कार्य करता है, चाहे वो झूठ के द्वारा हो, अटैक्स के द्वारा हो, बीमारियों के द्वारा हो, ताकि उस अभिषेक को वो खत्म कर सके। क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तुम्हारे जुए टूट जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल जुए हों, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे बीमारियों के हों। उस अभिषेक के कारण लिखा तेरा जुआ टूट जाएगा। और शैतान ये बात जानता है कि अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा, क्योंकि बाइबल कहती वो अभिषिक्त था और उसे मालूम था, वो मालूम है उसे, वो जानता है कि ये अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए आज उन लोगों से उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 2-2 घंटे प्रचार करें, लेकिन जब मसा और खुदाबंद का आत्मा उनकी जिंदगियों में नहीं तो वो असरदार नहीं, और शैतान उनको तंग नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि ये अभिषेक है जिससे उसको रियल फर्क पड़ता है। और ये अभिषेक उतना ही कारगर है जितना वो मैन ऑफ गॉड, वो वुमेन ऑफ गॉड वर्ड की डेप्थ में है। उस मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड का कोई सानी नहीं अगर वो वर्ड की डेप्थ में हो, जेन्युइन हो, फेक प्रोफेसीज करने वाला नहीं, या फेक चीजों को करने वाला नहीं, फेक हीलिंग मिरेकल्स को करने वाला नहीं, जो रियल और जेन्युइन हो, वर्ड डेप्थ और हीलिंग और प्रोफेटिक गिफ्ट के साथ, वो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास वर्ड डेप्थ है और अनॉइंटिंग है, आप लाखों और करोड़ों को बचा सकते हो, आप कॉन्टिनेंट्स को बचा सकते हो, आप देशों को बचा सकते हो, सरकारों को बचा सकते हो। वो अभिषेक जिसने नामान के कोढ़ को चंगा किया, क्योंकि उसे उस अभिषेक की उस कोढ़ पे जरूरत थी। अभिषेक ऐसा नहीं कहता कि नामान ये ले 10 करोड़ रुपया। नामान बोलेगा यार मेरे को क्या देना है, तू क्या दे रहा है पैसा, मेरे पास खरबों रुपया है, पर मेरा शरीर कोड़ी है। और मैन ऑफ गॉड ने कहा जा और 7 डुबकियां मार यरदन नदी में। अभिषिक्त व्यक्ति की बातें समझ ना आए, ये उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ बताता है, समझाता नहीं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो उस नामान कोड़ी के ऊपर जब अभिषेक आया तो कहां आया? उसके शरीर के ऊपर, और लिखा उसकी देह एक बालक के देह के समान स्वस्थ हो गई। एक बालक की देह के समान उसकी देह स्वस्थ हो गई।
और जब उस विधवा के ऊपर, जिसके बच्चों को उसके कर्जदार लेके जाने वाले थे, जब उस पे ऊपर अभिषेक आया तो शरीर पर नहीं आया। कहां आया? उसके फाइनेंस के ऊपर। उसका फाइनेंस लिखा इतना ग्रो हुआ कि जितने बर्तन वो पड़ोसियों से मांग के लेके आई थी, हर बर्तन फिल हो चुका था। प्रभु के दास ने कहा, इनको बेच और अपना मूल्य चुका, और जो बच जाए उससे अपने बच्चों और अपना निर्वाह कर। बाद में वो सोच रही होगी, मैं क्यों बड़े बड़े कंटेनर मांग के नहीं लेके आई, मैं क्यों और बर्तन नहीं ला सकी। अभिषेक को मालूम था कि इसके फाइनेंस को मेरी जरूरत है। अभिषेक को मालूम था नामान को उसके शरीर के चंगाई के रूप में मेरी जरूरत है। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, खुदावंद का मस्सा, खुदावंद का अभिषेक ये जानता है कि किस हिस्से में आपको टच करना है। वो कोई हिस्सा क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका शरीर हो, आपकी कोई एनीथिंग नेम इट, आपकी जॉब हो, वो कुछ भी हो सकता है। अभिषेक आपको उसी हिस्से में छुएगा और आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपकी लाइफ को छूटता हुआ, आजाद होता हुआ, उस अभिषेक के कारण जुए बंधन नाश होते हुए आपकी लाइफ से मैं देख रहा हूं। अभिषेक को मालूम है अनॉइंटिंग की अपनी आंखें हैं, अनॉइंटिंग अंधी नहीं, और इसीलिए एक मैन ऑफ गॉड कभी परवाह नहीं करता कि कौन क्या करे। उसे मालूम है अगर ये लोग जेन्युइन हैं तो खुद ब खुद अभिषेक को अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं तो गेहजी के जैसे अगर सालों साल भी रह लेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। पैसा बड़ी चीज नहीं है। आप एक मैन ऑफ गॉड से फिजिकली ब्लेस हो सकते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकता है एज ह्यूमन, एज ए ब्रदर, लेकिन जो प्रेशियस चीज आप भूल गए वो खुदावंद का अभिषेक है। क्योंकि अगर वो मिल गया, 7 पुश्तें आपकी, 70 पुश्तें आपकी उस अभिषेक के कारण ब्लेस होंगी। क्योंकि जो रियल अनॉइंटेड पर्सन है उसे कोई मतलब नहीं, वो सन्स एंड डॉटर्स पाने की इच्छाओं को नहीं रखता। आपको हमेशा रियल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड हमेशा कड़क स्वभाव के आपको मिलेंगे, डिमांडिंग। क्योंकि ये अभिषेक, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, एलिया ने कहा जा और मेरे लिए रोटी बना के लेके आ। उस औरत ने नहीं कहा कि हमें खाने दे और मरने दे। अगर आप रियल रिस्पेक्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले होंगे। आप क्या बोलते हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, ये डिसाइड नहीं करता आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप फॉलो क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये निर्धारित करता है। उस औरत ने एक कुप्पी तेल और आटा रोटी बनाई और उसको पानी दिया, क्योंकि पानी मिलना भी आसान नहीं था, और लिखा एलिया को दिया। जब उसने खाया और पिया, कहा अब वो आटा मैदा खत्म नहीं, वो तेल खत्म नहीं होगा। आप ये स्टोरी जानते हो। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करने के बाद अनॉइंटिंग ने उसे वहां छुआ जहां उसे जरूरत थी। उसे मालूम है आपके फाइनेंस को जरूरत है, उसका मालूम है आपके शरीर को, आपके मानसिक दिमाग को, आपके डिप्रेशन के से आपको फ्री करने के लिए, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके बॉस को, आपकी माँ को, आपके बाप को कहां छूना है उसे मालूम है। वो अनॉइंटिंग की आंखें हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अनॉइंटिंग की आंखें। वो देख सकती, वो अंधी नहीं है। और मूर्ख हैं वो व्यक्ति, और अंधे हैं वो व्यक्ति, और भोले हैं वो व्यक्ति जो इस अनॉइंटिंग को मिस कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इस अभिषेक को लेने के लिए मैं कितना फ्रस्ट्रेट हुआ हूं, कितनी परीक्षाओं से निकला हूं, कितना सहन मैंने किया है। अगर आज मुझे प्रभु बोले फिर से इतना सहन कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं प्रभु, मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया उसे सहन करने का, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आज भी अपने लोगों के जरिए कार्य करता है। इसलिए उसने कहा मैंने कलीसिया को प्रेरित दिए, नबी दिए, टीचर्स दिए, पास्टर्स दिए, इवेंजलिस्ट दिए, ताकि मेरी देह उन्नति पाए और वो बनी रहे। ये 5 तरीके के लोग खुदावंद ने दिए। आज भी वो उन लोगों के द्वारा कार्य करता है। और जब हम अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपकी लाइफ पे आप इसे अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपको प्रार्थना में रहना, आपको डरना नहीं,
आपको फियर में नहीं रहना। आप समझ चुके हैं ये बातों को कि अनॉइंटिंग की अपनी आंखें हैं, उसे मालूम है कहां जाना है, उसे मालूम है कौन इसका हकदार है, कौन इसकी रियल रिस्पेक्ट करता है, उसे मालूम है। ये मस्सा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वो अनॉइंटिंग है जिसने आज मैं जो हूं उसको बनाया। ये मेरी नहीं, ये खुदावंद का है, पर उसने मुझे दिया। ये अभिषेक सोचो अगर आपकी मिनिस्ट्री में हो तो क्या काम होगा। ये अभिषेक अगर आपके परिवार पे हो तो कैसी शांति होगी। ये अभिषेक अगर आपकी जिंदगी में, आपके फाइनेंस पे, आपकी बॉडी पे, आपके घर पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, आपके कैरियर पे अगर हो तो सोचो ये क्या काम करेगा। ये आपके वेज ओपन करेगा। जिस चीज के आप काबिल नहीं, आपको वहां लेके जाएगा। चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो। आपकी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, लेकिन जब ये अनॉइंटिंग ऐड हो जाएगी आप अनलिमिटेड होंगे। ये मस्सा आपको वहां लेके जाएगा जो टॉप है, जो माउंटेन टॉप है। और याद रखो, ये मस्सा परमेश्वर अपने लोगों को देता है। उसके लोग अनॉइंटिंग कैरियर बनते हैं। और अगर आपको ये अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करनी आती हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आज आप घर पे बैठे आप इस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज तक मुझसे किसी बंदे ने आके मेरे स्पिरिचुअल फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि अगर आप 100 लोगों को अकेला छोड़ दें तो चुगली चुगली को ढूंढ लेगा, पापी पापी को ढूंढ लेगा, लड़कियां छेड़ने वाला लड़की ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे। इनके अंदर पता नहीं क्या सेंसर लगे हुए हैं। जेन्युइन को ढूंढ लेगा, फेक को ढूंढ लेगा। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग अब आप समझ चुके हैं, ये अभिषेक क्या कर सकता है और ये किस हिस्से में इसको काम करना है ये जानता है। मेरी अपनी फैमिली मेरी अनॉइंटिंग का आदर करती, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, क्योंकि ये अनॉइंटिंग मेरी नहीं, ये खुदावंद की। एक लीडर की उम्र से कभी धोखा मत खाना, क्योंकि उसे गोलियत मारने के लिए बड़े बुजुर्गों के और बड़े लोगों की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको ये बात समझनी और आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करता है। आपको मालूम होगा ये मसा मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आप जब इस लॉकडाउन को जब हम खुलता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह ब्रांचेस को, किस तरह परमेश्वर बड़ी बड़ी जगहों को जन्म दे रहा है इस अभिषेक के कारण, इस अनॉइंटिंग के कारण। और इस अनॉइंटिंग को मालूम है उसने आपके किस हिस्से में कार्य करना। कई बार मैन ऑफ गॉड के करीब लोग भी ब्लेस्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस अनॉइंटिंग से ब्लेसिंग्स हासिल की है, ब्लेसिंग्स हासिल की है। द अनॉइंटिंग यू रिस्पेक्ट, द अनॉइंटिंग यू अट्रैक्ट। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हो उस अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हो। कभी भी इस अनॉइंटिंग के साथ फेमिलियर ना हो, ताकि ये फ्रीली आपकी लाइफ में काम कर सके। आप उस भीड़ के समान नहीं जो छू रहा और कुछ नहीं हो रहा, आप उस औरत के समान होंगे जो छू रहा है और उसकी बीमारियां जा रही। हालेलुया। मैं जानता हूं आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इस अनॉइंटिंग से दूर करने के लिए शैतान को कुछ भी करना पड़े, उसको आपको ऑफेंड करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, नाराज करना पड़े, किसी भी तरह से काम करना पड़े, उस अनॉइंटिंग फेलोशिप से दूर करने के लिए वो करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी ये प्रार्थना है खुदावंद का अभिषेक आपके साथ हो, खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाकरू की सहभागिता आपके साथ हो। मैंने आपको विश्वास में छोड़ा है, मैं आपको विश्वास में मिलूंगा। आपको अनुग्रह में प्रभु के हाथों में सौंपा है, आपको अनुग्रह में देखूंगा। बहुत जल्द हम फेस टू फेस भी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।